जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, आरएलपी, एएसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंच पर उपस्थित हमारी भीम आर्मी के प्रदेश के प्रभारी भाई अनिल जी, यहाँ इस क्षेत्र में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे रामदेव भाई, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, उनकी टीम, आरएलपी के सभी जिले के प्रदेश के सम्मानित नेता, किसानों, नौजवानों, कमजोर और गरीबों की सशक्त आवाज, नागौर के वर्तमान सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का आज इस धरती पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हमारे साथियों, राजस्थान का ये क्षेत्र सबसे सक्षम और सशक्त क्षेत्र है। आर्थिक तौर पे, कृषि के तौर पे, रोजगार के क्षेत्र में, लेकिन राजनीतिक रूप से किसानों की राजनीति के तौर पे ये थोड़ा सा कमजोर। और मैं समझता हूं कि जब राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं होगी तो दिन प्रतिदिन आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये जो सीट है, इसमें हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुनील क्रांति, उनकी टीम, उनकी मेहनत बड़ी मजबूती से, क्योंकि देर से अलायंस हुआ तो मुझे लगता है कि उस तरह का प्यार यहाँ पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आज अपने स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से कहूंगा कि ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है। किसान, कमेरे, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़े, बेरोजगार, उन सबका गठबंधन है जो राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन की कीमत चुकानी पड़ती है, परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा, इतने सुबह आप अपने खेत का, घर का काम छोड़ के हम लोगों को प्यार आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे हैं। लेकिन हम भी आप लोगों से वादा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई एक एक वोट जो ताकत यहाँ पैदा करेगी, उस ताकत को आधार बना के आपकी जनता की सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। आपकी लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व वोट से फैसले होने हैं, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। सारे समीकरण आरएलपी का बेस वोट, किसान, कमेरे, नौजवान जो उनका संगठन है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बेस वोट, उनका संगठन, और जो तमाम हक वंचित समाज के लोग जो चाहते हैं कि आरएलपी, एसपी को मौका मिले। भाजपा कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया है, उनके राज में अगर किसानों को उनकी फसल के दाम मिले हो, नौजवानों को रोजगार मिले हो, महंगाई खत्म हुई हो, बहन बेटियों का आपके सम्मान की रक्षा हुई हो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपको अपनी ताकत बना के इन सब चीजों को करने का काम करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा अपने साथियों को कि ये अगले 5 साल के भविष्य का फैसला है। आपकी वोट तय करेगी कि राजस्थान में किसानों को उनकी फसल के दाम एमएसपी की गारंटी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राजस्थान की मंडियों में किसानों की फसल बर्बाद होगी, आबाद होगी, गरीबों को रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पेपर की भर्ती और तमाम तरह के लूट मचा भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, और बहन बेटियों के सम्मान की जो रक्षा आप लोग करना चाहते हैं वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग लगे हुए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन, सब जगह पे हमने खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा और स्पेशली भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, कि ये मत सोचे कि सुनील क्रांति लड़ रहे हैं, ये सोच कर लड़ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, और अपनी एक एक वोट को गठबंधन के निशान पर देकर यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। आप ये जानते हैं पिछली बार
2018 में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध था, तब कांग्रेस को 100 सीटें मिली। इस बार कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उनकी लूट मचाई, उनकी तमाम तरह के उत्पीड़न जनता का उन्होंने किया है, और भाजपा के अंदर भी कलह, दोनों पार्टियों की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं बन रही है। सरकार यहाँ बनेगी तो आरएलपी एसपी गठबंधन के बलबूते से बनेगी। जब सत्ता की चाबी हमारे पास होगी तो फिर कुर्सी पे भी किसान का बेटा बैठेगा। हमने संकल्प लिया है कि तमाम तरह से ताकतवर लोग अब तक बैठते आए, कांग्रेस बीजेपी के पिछलक्कू हमारे लोग बने रहे और अपनी वोट का प्रयोग उनके हित के लिए करते रहे। वो ताकत में आके अपनी ताकत बनाते रहे, पूंजीपति और अडानी अंबानी के लिए काम करते रहे। अब आपसे मेरा आग्रह है कि अपने हकों की लड़ाई के लिए